ओम नमः शिवाय। आज की प्रस्तुति में हम चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा का श्रवण करेंगे, जो हमें धर्म लाभ के साथ दो ऐसी सीख भी देती है जो हमारे जीवन में अत्यंत लाभकारी है। चिड़िया वाली बूढ़ी माता का मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। यह एक सच्ची कहानी है जो अत्यंत फलदायी है, और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ना अशुभ होता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। नमस्कार शिव भक्तों, धर्म भाव चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा बड़े शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहता था, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ व सुबह शाम जब भी आरती होती, तब वह दोनों पक्षी अर्थात दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन अगल बगल के होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब यह पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते हैं और भगवान शिव का आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए खाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था, और वह उन चिड़ियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रतिदिन अपने घर की छत पर दाना पानी व अन्य चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था, और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते थे। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था, और साथ ही वह आराम से निश्चिंत भगवान शिव का आराधना कर पाते थे। अब इसी तरह दिन गुजार रहे थे। एक दिन वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता या उन्हें दवाई बदिलाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब वह अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहां दाना पानी नहीं देखते हैं, तो वह सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई है, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वह पंछी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा, तो वह घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं। वह उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं, तो उसमें से जो मादा गौरैया थी वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने कितना उन्हें ढूंढा, लेकिन वह मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस चिड़िया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश कर लिया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पंछी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं, और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उनके चेहरे पर व उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वो पंछी अपने पंखों की खड़खड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अब गौरैया का पति कहता है कि हे प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर जाना पड़ता है।
अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है, तब वह दोनों पंछी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय लग जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा, लगातार महादेव की भक्ति करते रहे। यह चीज देख के महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्यात्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि प्यारे पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है। अगर कोई मर जाता है तो वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं। आप हमें हमारी बूढ़ी माँ वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पंछियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उसका शरीर ही ठीक नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंक दूं? दोनों पंछी अर्थात दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मानोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते हैं। तब महादेव ने कहा कि पंछियों, तुम्हारे हट और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने और उस बूढ़ी माँ के क्षत विक्षत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिया। वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है, कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्म जन्म के दुख, जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए हैं। आपने मुझे दर्शन दिया है प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा कि बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की और एक पैर पर खड़ा होकर मेरी आराधना की, इसी कारण मैंने उन्हें आशीष दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो। इस धरती पर वो पंछी कोई और नहीं, वही गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है। उसी ने ये भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दानी डालने लगी, पानी रखने लगी और वह पंछी, वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षी से कहा कि हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना की, अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा। हे पक्षियों, मैं यह चाहती है, तुम मेरे घर पर ही बैठा करो और नित प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा कई गांवों में फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके लोग आने लगे, जिनको कोई दुख होता उनके पास आता और अपना दुख बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ का ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते हैं।
अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाता है और वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर अपनी उसी घर पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और दोस्तों, उस मंदिर की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने व पूजा पाठ करने पर हर तकलीफ हर रोग ठीक हो जाता है। एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से ही वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई और बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो हे भोलेनाथ के प्रिय भक्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी वो दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वह पक्षी दुखी हो गए कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। इसके कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें स्वयं भोजन की व्यवस्था करने की आदत नहीं थी। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, यह सोचना चाहिए। और दूसरी सीख यह मिलती है कि हम अगर भगवान की सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान का दर्शन जरूर होगा और हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जैसे गौरैया पक्षी के जोड़े ने सच्ची भक्ति को सिद्ध करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो धर्म भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई प्रस्तुति के साथ। नमस्कार।